नाजरीन, टीवी और ख़बरों ने आपके दिमाग में एक नक्शा बिठा दिया है। एक ऐसा मुल्क जो सिर्फ रेगिस्तान है, पसमानदा है, ख़तरनाक है। लेकिन क्या आपको मालूम है ये एक बहुत बड़ा झूठ है। दुनिया की सबसे कमज़ोर करेंसी वाला मुल्क, लेकिन सिर्फ $250 जेब में हूँ तो आप वहाँ रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। ये कोई फिल्म नहीं, हकीकत है। हम बचपन से फारिस की कहानियां सुनते आए हैं, वो अजीम सरजमीन जहां से दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों ने जन्म लिया। आज इसी खित्ते को हम और आप ईरान कहते हैं। इसे ड्राई फ्रूट्स की माँ भी कहा जाता है। लेकिन जब हम खबरों में देखते हैं तो हमें ये एक उजाड़, टूटा फूटा और पसमानदा मुल्क लगता है। लेकिन आज हम तारीख और हकीकत की नज़र से इस मुल्क को देखेंगे। एक ऐसी सरजमीन जो इतनी खूबसूरत है कि उसे देखकर इंसान हैरान रह जाए। हम आपको 1500 साल कबल मसीह के उन कदीम खंडरात से लेकर जदीद तेहरान की उन शानदार और कुशादा सड़कों तक लेकर जाएंगे, जिनके राज आज भी दुनिया के लिए एक मुइम्मा है। हम देखेंगे कि कैसे एक मुल्क जिस पर पूरी दुनिया ने पाबंदियां लगा दें, वो आज भी अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा है। चलें इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। नाजरीन, आप ईरान के एयरपोर्ट पर उतरते हैं, जेब से अपना ATM, वीज़ा या मास्टर कार्ड निकालते हैं, लेकिन मशीन इसे फ़ौरन रिजेक्ट कर देती है। आप परेशान हो जाते हैं, क्या आपका कार्ड ब्लॉक हो गया है? बिल्कुल नहीं। आप दरअसल एक ऐसे मुल्क में खड़े हैं जहां पूरी दुनिया का बैंकिंग सिस्टम सख्ती से बीन है। अमरीकी बैंकों का यहाँ कोई वजूद ही नहीं। अब एक सवाल जहन में आता है, अगर बैनुल अक़वामी कार्ड नहीं चलते तो ये लोग अपना निज़ाम कैसे चलाते हैं? यहीं से इस मुल्क की असल ताकत और हैरत अंगेज पहलू सामने आता है। उन्होंने हार नहीं मानी। पूरी दुनिया से कट जाने के बावजूद उन्होंने अपना एक अलग और खुद मुख्तार डिजिटल और बैंकिंग सिस्टम खड़ा कर लिया। आप किसी छोटी से छोटी दुकान पर भी जाएं, उनका अपना लोकल डिजिटल पेमेंट सिस्टम बेहतरीन काम कर रहा होगा। और पैसों की बात करें तो इस मुल्क की करेंसी यानी ईरानी रियाल दुनिया की कमज़ोर तरीन करेंसियों में गिनी जाती है। अगर आपके पास सिर्फ $250 हैं तो ईरान में आप बाकायदा करोड़पति हैं। यहाँ पेट्रोल बेहद सस्ता है। क्यों? क्योंकि कुदरत ने उन्हें तेल और गैस के बेतहाशा खजानों से नवाजा है। पूरे मुल्क में घूमना हो, एक शहर से दूसरे शहर जहाज पर जाना हो या लग्जरी ट्रेनों में सफर करना हो, किराया इतना कम है कि इंसान दंग रह जाए। लेकिन हाँ, एक बात याद रखिएगा, यहाँ आपको उबर या कोई और मशहूर राइड ऐप नहीं मिलेगी। सफर के लिए आपको अपनी मंजिल का नाम फारसी में बताना होगा और किराया भी पहले ही तय करना होगा। ईरान के अंदर एक ऐसा जजीरा मौजूद है, ऐसा महसूस होता है कि हम जमीन से बाहर किसी और सैयारे पर खड़े हैं। चाबहार के उन पहाड़ों को गौर से देखें, उनकी अजीबो गरीब शक्लें, उनकी कटाई और उनका रंग, सब कुछ बिल्कुल मरीख जैसा है। लेकिन जरा ठहरिए, असल राज तो अभी आगे है। इसी जुनूबी हिस्से में एक और पुरअसरार जगह है जिसे सितारों की वादी कहा जाता है। जब सूरज ढलता है और शाम का गहरा अंधेरा छाने लगता है तो यहाँ का माहौल मुकम्मल तौर पर बदल जाता है। रात के वक्त यहाँ रुकना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं। जब तेज हवा उन अजीबो गरीब पहाड़ी रास्तों और दरारों से गुजरती है तो ऐसी खौफनाक आवाज़ें पैदा होती हैं जैसे कोई चीख रहा हो या कोई अंधेरे में मातम कर रहा हो। यहाँ के मकामी लोग आज भी पक्के यकीन से कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ परियां और नामालूम मखलूक़ात उतरती हैं। यही वजह है कि शाम होते ही सब लोग वहाँ से वापस निकल आते हैं। खौफ से निकलकर अब जरा एक हैरत अंगेज देहात की तरफ चलते हैं। तबरेज के करीब एक गांव है कंदवान। उस गांव को देखें, क्या ये बिल्कुल शहद की मक्खियों के बड़े बड़े छतों जैसा नहीं लगता? ये कोई आम पहाड़ नहीं था, ये एक दहकता हुआ आतिश फिशां था जो वक्त गुजरने के साथ ठंडा हो गया और इंसानों ने इसी आतिश फिशां के अंदर खुदाई करके अपने घर बसा लिए। उन गार नुमा घरों का सबसे बड़ा कमाल जानते हैं? ये कुदरती तौर पर एयर कंडीशन है। सख्त सर्दी की रातों में ये घर अंदर से बिल्कुल गर्म रहते हैं और गर्मियों की चलचलाती धूप में बिल्कुल बर्फ जैसे ठंडे। क्या आपने दुनिया में कहीं और कुदरत का ऐसा अजीब और पुरअसरार निज़ाम देखा है? एक ही मुल्क में इतने मुख्तलिफ रंग। लेकिन हैरतों का ये सिलसिला अभी रुका नहीं। अगली बात जो सामने आने वाली है वो इंसानी अक्ल को भी मात दे देगी। हम आजकल गर्मी से बचने के लिए AC चलाते हैं, बिजली का बिल देखकर पसीने छूट जाते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है ईरान के लोगों ने हजारों साल पहले ही AC ईजाद कर लिया था, वो भी बगैर बिजली के। जरा सोचें, घरों की छतों पर लंबी लंबी चमनियां बनी हैं। गर्म हवा उन चमनियों से टकराती है, अंदर आती है और एक खास निज़ाम से गुजरकर बिल्कुल ठंडी होकर कमरों में फैल जाती है।
इसे वंड कैचर कहते हैं। बगैर किसी मशीन के हजारों साल पुरानी ये टेक्नोलॉजी आज के जदीद इंजीनियर्स को भी हैरान कर देती है। अब जरा उनके मुआशरे की तरफ आते हैं। आपको लग रहा होगा कि ये एक इंतहाई सख्त और रिवायती मुल्क है, लेकिन हकीकत बिल्कुल उलट है। यहाँ 99% शादियाँ पसंद की होती हैं। जी हाँ, लो मैरिज। लेकिन उसके साथ एक कड़वा सच भी जुड़ा है। तलाक की शरह बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। एक तहकीक के मुताबिक 60% तक शादियां टूट जाती हैं। यहाँ के लोग बेहद खुश अखलाक और मेहमान नवाज हैं। वो बाहर से आने वालों को दिल से इज्जत देते हैं। और अगर आप सफाई की बात करें तो तेहरान की सड़कें और इमारतें देख लें, कोई कचरा नहीं, कोई गंदगी नहीं। सफाई का मयार ऐसा है कि बड़े बड़े यूरोपीय ममालिक भी पीछे रह जाएं। निस्फ जहान यानी आधी दुनिया। कहा जाता है कि अगर आपने आधी दुनिया देखनी हो तो बस अस्फहान को देख लें। 11वीं सदी से लेकर 1722 तक ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा शहर था। इसकी खूबसूरत मस्जिदें, ऊंचे मीनार और शानदार कालीन आज भी पूरी दुनिया में मशहूर हैं। लेकिन उन रंगीन टाइलों और खूबसूरत महलों के पीछे एक गहरा और पुरअसरार राज छुपा है। क्या आप जानते हैं कि इस इस्लामी मुल्क में यहूदियों की सबसे बड़ी आबादी कहाँ रहती है? जी हाँ, इसी अस्फहान शहर में। आज भी यहाँ हजारों यहूदी आबाद हैं। लेकिन सवाल यह है कि सारी दुनिया छोड़कर वो सिर्फ इसी शहर में क्यों बैठे हैं? आखिर इस मिट्टी से उनका क्या खास वास्ता है? यहाँ आकर मामला इंतहाई पुरअसरार हो जाता है। उनका एक पुख्ता अकीदा है। उनका मानना है कि उनका मसीहा, जिसका वो सदियों से इंतजार कर रहे हैं, वो कहीं और से नहीं बल्कि इसी अस्फहान शहर से निकलेगा। और इस्लामी तालीमात के मुताबिक ये निशानी दज्जाल की तरफ इशारा करती है। वही दज्जाल जिसका आना क़यामत की सबसे बड़ी निशानियों में से एक है। वो आज भी खामोशी से इसी शहर में इसका इंतजार कर रहे हैं। तारीख के औराक पलटें तो इस सरजमीन पर हमें साइरस आज़म का नाम मिलता है। कई मुहक्किकीन ये दलील देते हैं कि यही वो हस्ती हैं जिन्हें हम हज़रत ज़ुल्क़रनैन रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम से जानते हैं। वो अजीम हुक्मरान जिसने आधी से ज़्यादा दुनिया फतह की, जिसने बाबुल को फतह करके यहूदियों को ग़ुलामी से निकाला और हैकल सुलेमानी दोबारा तामीर करवाया। उन्होंने एक इंतहाई शानदार और इंसाफ पसंद सल्तनत की बुनियाद रखी। लेकिन फिर वक्त बदला, सदियां गुजर गईं। इसी अजीम तख्त पर एक ऐसा बादशाह आकर बैठा जिसके दिमाग में ताकत का जहर भर चुका था। खुसरो परवेज, एक ऐसा इंसान जिसकी 3000 बीवियां थीं। इसकी ऐश व इशरत और तकब्बुर की कोई हद नहीं थी। वो खुद को सबसे बड़ी ताकत समझने लगा था। और फिर तारीख का वो दिन आया जिसने पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया। हिजरत के 6ठे साल का वाक़या है। मदीना से कासिद उसके आलीशान दरबार में दाखिल होता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन खुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ये मुबारक नामा लेकर आए थे। इस खत में खुसरो परवेज़ के लिए इस्लाम की सीधी और सच्ची दावत थी। बादशाह ने रौनत से वो खत पकड़ा और पढ़ना शुरू किया। लेकिन अगली ही नज़र में उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने देखा कि खत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक उसके नाम से पहले लिखा है। बस फिर क्या था, उसका फिरौनी गुरूर जाग उठा। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, एक आम शख्स ने अपना नाम मुझ अजीम बादशाह से पहले कैसे लिख दिया? और इसी पागलपन और तकब्बुर में आकर उसने वो मुबारक खत फाड़ दिया। उसे अंदाज़ा ही नहीं था कि उसने क्या कर दिया है। उसने वो सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा नहीं फाड़ा था, बल्कि अपनी सदियों पुरानी सल्तनत की जड़ें काट दी थीं। जब ये अफसोसनाक खबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तारीखी पेशिन गोई फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा दीन और मेरी हुकूमत उस जगह तक ज़रूर पहुंचेगी। और फिर ज़रा सोचें कि आगे क्या हुआ। तारीख गवाह है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर खिलाफत में कादसिया के मैदान में खौफनाक जंग छिड़ गई। सल्तनत फ़ारस की तरफ से उनका सबसे बड़ा और ख़तरनाक सिपहसालार रुस्तम मैदान में उतरा। लेकिन तकब्बुर का अंजाम तो पहले ही तय हो चुका था। उस जंग में रुस्तम को ऐसी इबरतनाक शिकस्त हुई कि सदियों पुरानी वो ताकतवर सल्तनत हमेशा के लिए मुसलमानों के कब्जे में आ गई। वो तख्त, वो ताज, वो गुरूर, सब कुछ खाक में मिल गया। आज का ईरान सिर्फ एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं बल्कि एक जिंदा तारीख है। वो तारीख जिसने उरूज भी देखा और जवाल भी। दुनिया भर की सख्त तरीन पाबंदियों ने उसे हर तरफ से जकड़ने की कोशिश की। लेकिन क्या ये मुल्क रुका? बिल्कुल नहीं। आज ये मेडिकल, जदीद तालीम और अपने दिफा के मैदान में पूरी तरह खुद कफील हो चुका है।
मीडिया ने हमें जो तस्वीर दिखाई वो कितनी झूठी थी। असली ईरान तो वो है जो अपने गहरे राजों, अदीन तहजीब और हैरत अंगेज खूबसूरती के साथ आज भी खामोशी से खड़ा है। क्या आपको इस वीडियो से पहले ईरान के इन राजों का पता था? आपको इस सफर में सबसे ज्यादा हैरानकुन क्या लगा? कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।